Good morning, students. Today we will learn about a new chapter, that is the mineral nutrition. Under this topic, we will cover method to study the requirements of the minerals by the plants, essential mineral elements कौन से होते हैं, mechanism of absorption, इन elements को किस तरह से plants absorb करते हैं, transpiration of solute कैसे होता है plant में, और सॉइल में कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, और मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन कैसे होता है. एज वी ऑल नो दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स दे नीड द मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, मिनरल, किसके लिए, फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो इस चैप्टर में हमने इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन की बात करनी है. इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन के लिए कौन कौन से हमें एलिमेंट्स चाहिए और उसमें उनका मैकेनिज़्म क्या है अब्जॉर्प्शन का, अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, इनका क्या रोल है ग्रोथ में और डेवलपमेंट में. सो पहले हम मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स. आपको पता है जैसे प्लांट्स हैं उनको मिनरल्स चाहिए फॉर देयर ग्रोथ, तो मिनरल्स जो है वो अलग अलग तरह की हैं, तो उनको हमें किस तरह से पता चलेगा कि कितनी रिक्वायरमेंट है. जैसे जूलियस वॉन सेचन इन 1860 में, ही इज़ अ जर्मन बोटेनिस्ट, ही डेमोन्स्ट्रेटेड फर्स्ट टाइम दैट प्लांट कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल. इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स. हाइड्रोपोनिक्स में हम क्या करते हैं, वाटर में ना जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के चाहिए उनको हम डिज़ोल्व कर देते हैं, और उसमें जो प्लांट्स हैं प्लांट्स को हम प्लांट्स जिनका ग्रोथ चाहिए डेवलपमेंट के लिए हम उसमें उसको सस्पेंड कर देते हैं प्लांट को, या किसी व्हीकल में रख के उसको. व्हीकल मीन्स देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ मटेरियल दैट कैन होल्ड देयर रूट्स बट नॉट द सॉइल. ठीक है, सॉइल नहीं होनी चाहिए. सॉइल में आप क्या है, सॉइल की जगह जितने भी न्यूट्रिएंट सॉइल वाले हमने वाटर में डिज़ोल्व कर देने और उसमें उसको सस्पेंड कर देना प्लांट्स को. तो उससे क्या होएगा, जो रूट्स हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स. उनके जो कोई पाथवे है उसमें हिंड्रेंस नहीं होगी, तो इससे जो प्लांट का ग्रोथ होता है वह ज़्यादा होता है. तो इस टेक्निक को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, और ये आजकल काफ़ी प्रेवलेंट हो रही है. काफ़ी लोग हाइड्रोपोनिक्स से खेती कर रहे हैं. तो ये फर्स्ट टाइम 1860 में यूलियस वॉन सेचन जो जर्मन बोटेनिस्ट है उन्होंने इसको डेवलप किया था. तो बहुत सारे मेथड्स जो है डेवलप हुए हैं उसके बाद चेक करने के लिए कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं. तो अगर आपने हाइड्रोपोनिक्स देखना है तो जब भी लॉकडाउन ख़त्म होएगा यू कैन कम एंड सी इन द लैब. हम लैब में जो एग्रीकल्चर लैब है उसमें हाइड्रोपोनिक्स कैसे करते हैं. So series of experiments in which the roots of the plant are immersed in nutrient solutions and within elements are added, removed or given in varied concentration. उसमें हम nutrients की क्या करते हैं, एक अलग अलग concentration जो है उसमें डालते हैं. उसका एक पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट की जो एक concentration होती है उसको हम उस concentration से ज़्यादा डालेंगे तो प्लांट का ग्रोथ जो है वो ख़त्म हो जाएगा. सो इस मेथड से हमें पता चल जाएगा कि एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और उनकी जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो कैसे होंगे. अगर वो हम नहीं डालेंगे उसमें तो उसमें क्या प्लांट में क्या सिम्टम दिखाई देंगे. और मोस्टली जो हाइड्रोपोनिक्स है वो वेजिटेबल जो है पत्तेदार सब्जियों के लिए काफ़ी अच्छी टेक्निक है. जैसे टमाटो के लिए या सीडलेस कुकुम्बर के लिए, लेट्यूस के लिए जो है ये जो इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं. तो अगर एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, आप इसमें पहले आप इस डायग्राम में देखो. इसमें क्या है, ये फनल फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. एक साइड से आप वाटर और न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हैं. आप देखो जो रूट्स हैं उसका जो स्टेम है उसको थोड़ा होल्ड करने के लिए एक दिस इज़ अ कप सॉर्ट ऑफ, जैसे आप कॉफ़ी कप ले सकते हो उसमें ये कॉटन का जो सपोर्ट इसको दी हुई है, इसको फनल को भी कॉटन की सपोर्ट दी हुई है. तो जो ये एरिएटिंग ट्यूब है इसको भी
कॉटन के आप देख रहे हो एक स्पोर्ट है, स्पोर्ट से क्या है, और जो रूट्स हैं दैट आर फ्री इन द न्यूट्रेंट सोल्यूशन, जो हमने न्यूट्रेंट्स डाल के सोल्यूशन बनाया हुआ है ना, उसमें हमने सोल्यूशन में रूट्स को फ्री रखा हुआ है। तो इसमें एक एरिएटिंग ट्यूब हम जो है अंदर डालेंगे। तो ये टिपिकल सेटअप फॉर द न्यूट्रेंट सोल्यूशन कल्चर है। तो ये एक और सेटअप है, इसको जो हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसमें क्या होएगा, आप देख रहे हो एक ये पाइप है, पाइप में जैसे पंप है, पंप क्या कर रहा है, न्यूट्रेंट सोल्यूशन को पंप कर रहा है। वो पंप करके आप एरो की तरफ जाओ, एरो जो है लेफ़्ट साइड जा रहे हैं ना, लेफ़्ट साइड से वो पाइप से बड़े वाली पाइप में हमने कप्स में क्या है अपने प्लांट्स लगाए हुए हैं। प्लांट्स को हमने इस तरह से रखना है एक स्पोर्ट के साथ, ठीक है। इस स्पोर्ट के साथ जो हमने रखे हुए हैं अपने प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो पंप है क्या करेगा, न्यूट्रंट्स जो है इसमें पूरी जो ये ट्यूब है, ट्यूब से जिस जो न्यूट्रंट्स जो है कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहेंगे और दोबारा से इसी जो एक आपको ये स्क्वायर वाला, स्क्वायर में जो ट्यूब जो ये रखी हुई है पंप, एक कंटेनर या रेजरवायर है, उसमें आके रिसर्कुलेट होता रहेगा। इसमें क्या है, इसमें हम ट्यूब में ग्रो करते हैं। ये आप लेफ़्ट साइड पे ट्यूब देख रहे हो, उसको थोड़ा सा इंक्लाइन हमने करना है, और जो पंप है वो सर्कुलेट करता है न्यूट्रेंट सोल्यूशन फॉर्म में रेजरवायर। ये रेजरवायर है जो आप देख रहे हो राइट हैंड साइड पे, जिस पे दोबारा के जो न्यूट्रेंट सोल्यूशन है रिसर्कुलेट कर रहा है। तो जैसे सोल्यूशन फ्लो डाउन द ट्यूब एंड रिटर्न टू द रेजरवायर ड्यू टू ग्रेविटी, और इन सेट shows a plant whose root are continuously bathed in aerated nutrient solution. The arrow indicate the direction of the flow, ठीक। तो इसमें ये हाइड्रोपोनिक्स बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बहुत इजी टेक्निक है। इसको आप अपने घर में भी वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए कर सकते हो। अब जो मोस्ट ऑफ द मिनरल जो है प्रेजेंट इन द सॉइल कैन एंटर प्लांट थ्रू रूट्स, ठीक है। रूट्स से ही जो मिनरल्स या एलिमेंट्स जो हैं वो अब्जॉर्ब करती है ना, रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं। मोर देन 60 एलिमेंट्स जो है, जो टोटल जो 105 से जो 60 एलिमेंट्स है वो क्या है डिफरेंट प्लांट्स में होते हैं। सो जो कुछ स्पीशीज़ जो है एक्यूमुलेट करते हैं सेलेनियम, है ना, कुछ एक एक्यूमुलेट करती हैं गोल्ड। तो सम प्लांट्स जो है ये ग्रोइंग नियर द टेस्ट साइट टेक अप रेडियो स्ट्रॉन्टियम, ठीक है। यहाँ पे रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं, वहाँ पे भी वो ग्रो करते हैं। देयर आर टेक्निक्स दैट एबल टू डिटेक्ट द मिनरल्स इवन एट वेरी लो कंसनट्रेशन, ठीक है। हम बहुत कम कंसनट्रेशन में भी जो मिनरल्स हैं उनकी कंसनट्रेशन को नाप सकते हैं। सो क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, मतलब अब जो 105 में से जो 60 एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स में जो है डिस्कवर्ड हुए हैं प्लांट की, आप ये सेलेनियम के पास या गोल्ड के और रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्टियम जो है इसके लिए भी अपटेक जो है इसमें है प्लांट्स में है। जैसे क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया क्या है कि एलिमेंट जो है वो कुछ एक तो बिल्कुल असेंशियल मतलब एब्सोल्यूट है, उनके बगैर ग्रो होएगा ही नहीं, प्लांट नहीं ग्रो होएगा। उनको हम बोलते हैं एब्सोल्यूटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग द नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सो एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट द प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट द सीड्स, ना तो उसमें सीड बनेंगे उन एलिमेंट, अगर वो एलिमेंट उसको नहीं दिए गए प्लांट को जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, या फिर वो क्या है उनकी इन द एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट द प्लांट्स डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ही उनका बने नहीं। या फिर कुछ एक एलिमेंट्स हैं दे मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय द अनदर एलिमेंट्स, मतलब कुछ एक तो एब्सोल्युटली नेसेसरी है, कुछ एक है मस्ट बी स्पेसिफिक, ठीक है। वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मतलब उसी प्लांट के होने चाहिए। स्पेसिफिक मतलब है नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। इन अदर वर्ड्स डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट कैन नॉट बी मेट बाय सप्लाई सम अदर एलिमेंट्स। जैसे अगर जिंक है तो जिंक ही हमें सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस से करना पड़ेगा। द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट्स। कुछ एक एलिमेंट्स हैं वो क्या है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट में जो है इन्वॉल्व, जो है सारे एलिमेंट्स जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट में जो है इन्वॉल्व होते हैं। सो बेस्ड अपॉन द वर्क क्राइटेरिया क्या कह सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो फाउंड टू बी एब्सोल्युटली एसेंशियली फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। वो प्लांट ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए, प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म जैसे प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या हो रहा है बहुत सारे साइकिल जो है
साइकिल्स मतलब किस तरह से प्रोटीन्स बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, फैट्स बनेंगी, इनका जो एक होता है साइकिल होता है, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। उनके ग्रोथ के लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। और ये दो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉड कैटेगरीज दे एंड देयर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, इनको हम कैसे डिवाइड करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं? जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यूज इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, प्लांट टिश्यू में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में होते हैं। कितने होते हैं? 10 मिलीमोल पर kg ऑफ ड्राई मैटर। So the macromolecules include carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium and magnesium। ये सारे क्या मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या इंक्लूड करते हैं? ये सारे इसी में आते हैं, जो कि जो लार्ज अमाउंट में प्लांट में होते हैं। जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हैं वो मेनली कहाँ से आती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। तो जो बाकी है वो सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं। आई रिपीट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट लेते हैं, वाटर से लेते हैं। लेकिन बाकी जो है, बाकी कौन से हो गए? जैसे फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, पोटाशियम है, ये कहाँ से आएंगे? ये वो अपने सॉइल से ही एब्जॉर्ब करेंगे। ये हो गए मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो क्या, इसको हम ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। ट्रेस होते हैं कम कम क्वांटिटी में। ठीक है, कम जो स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट मतलब 10 मिलीमोल पर kg से ऑफ ड्राई मैटर से भी कम हमें चाहिए, तो उसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दीज इंक्लूड आयरन, जो हम बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोराइड, क्लोरीन एंड निकल्स। तो ये आपको मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स की जो एग्जाम्पल्स है, प्लीज़ राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड send it to me in my WhatsApp group. So this is the question for you also. Name the macronutrients and micronutrients required by the plants. So 17 essential elements जो हैं वो, ये टोटल जो है 17 बने हैं। कुछ एक देयर आर सम बेनिफिशियल एलिमेंट्स जैसे सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम भी हैं। तो ये जो है कुछ हायर प्लांट्स को चाहिए होते हैं या स्पेसिफिक प्लांट्स को ही चाहिए होते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स जो है ग्रुप्ड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। फंक्शंस के बेसिस पे हम इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन से? एसेंशियल एलिमेंट्स एज कंपोनेंट्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एंड हैंस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल्स भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो कंपोनेंट्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के या स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमने ऊपर किए हैं, उनमें से ये जो 4 है ये क्या है? एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, एंड दूसरा है एसेंशियल एलिमेंट्स दैट आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स, जैसे मैग्नीशियम, क्लोरोफिल एंड फॉस्फोरस इन ATP है, जो ATP रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स हैं प्लांट के। ये दोनों जो हैं सेकंड कैटेगरी है। थर्ड है एसेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आयंस जो है इज़ एन एक्टिवेटर फॉर बोथ राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंड फॉस्फोफिनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, both of which are crucial enzymes in photosynthetic कार्बन फिक्सेशन के लिए। सो जिंक आयंस जिस तरह से एक्टिवेट करते हैं, किसको एक्टिवेटर है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, मोलिब्डेनम जो नाइट्रोजिनेज ड्यूरिंग द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। मतलब इन जो आयंस है, आयंस जो है ये भी हेल्प करते हैं एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन ऑफ द डीएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम्स को। चौथी कैटेगरी जो है वो अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल्स। वो कौन से है? जैसे पोटाशियम। पोटाशियम को है क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सो इट्स प्लीज राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which element is essential for the opening and closing of stomata? The answer is the potassium. So you can recall the role of minerals and solutes in the determining the water potential of the cells. So these are the macromolecules and the micromolecules या फिर मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब ये मैक्रो और जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए या कम क्वांटिटी में चाहिए, ये तो हमें पता चल गया। डिफरेंट हमने 70 टोटल एलिमेंट्स कर लिए। अब इनका फ़ायदा क्या है, इनका रोल क्या है प्लांट के फंक्शन में? प्लांट की फंक्शन में हमने यही किया है कि ये ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए चाहिए, मेटाबॉलिज्म में यूज़ होते हैं।
तो इनके इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होंगी सेल में। कौन कौन सी मेटाबॉलिक प्रोसेस है प्लांट सेल में, जैसे परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जैसे मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मैटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल की हमने करनी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बफरिंग एक्शन है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, एज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड द कोएंजाइम्स जो है। इसी तरह से वेरियस फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन क्या करता है प्लांट में, नाइट्रोजन क्या है, इसको हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो है ये प्लांट्स को चाहिए, और काफ़ी ये मैक्रोमोलिक्यूल्स में आता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। तो ये इसका जो नाइट्राइट फॉर्म है वो ही जो यूज़ होता है, ऑल्सो टेकन अप द फ्रॉम जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया, ये तीनों फॉर्म में जो है यूज़ होता है। नाइट्रोजन जो है ये रिक्वायर होती है ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट के लिए, पर्टिकुलरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हाईली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं यहाँ पे, एंड मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स में भी नाइट्रोजन यूज़ होती है। नाइट्रोजन जो है ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, प्रोटीन का, ठीक है। कोई नाइट्रोजन प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स, सो अमाइनो एसिड्स कंटेन द नाइट्रोजन। न्यूक्लिक एसिड में भी नाइट्रोजन होता है, विटामिन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो नाइट्रोजन जो है इन कॉन्स्टिट्यूएंट, इनका एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो उनको नाइट्रोजन प्लांट को चाहिए। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का क्या रोल रहता है, ये फॉस्फेट आयंस के फॉर्म में जो है प्लांट इनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ फॉस्फोरस। प्रोटीन्स में भी होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स में भी होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं। तो ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस के लिए फॉस्फोरस हमें चाहिए। इसी तरह से पोटाशियम, पोटाशियम का क्या काम है, पोटाशियम आयंस के फॉर्म में ही प्लांट इसको अब्जॉर्ब करता है। दे आर रिक्वायर्ड इन मोर अबंडेंट क्वांटिटीज़ इन द मेरिस्मेटिक टिश्यूज। मेरिस्मेटिक टिश्यू कौन है, यहाँ पे सेल जो है वो एक्टिवली डिवाइड करते हैं। बर्ड्स जैसे हो गई, लीव्स एंड रूट की जो टिप होती हैं वहाँ पे जो होते हैं, ये एपिकल बर्ड जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे पोटाशियम जो है ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। तो उससे क्या होता है, जो नाइन कैटायन बैलेंस होता है सेल में, इसको ये मेंटेन करते हैं, और प्रोटीन है सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में मैंने आपको पहले ही बताया, उसमें हेल्प करते हैं। सो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम जो है मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ द सेल भी हेल्प करते हैं इसमें। इसी तरह से कैल्शियम, कैल्शियम जो है वो कैल्शियम आयंस के फॉर्म में ही प्लांट एब्जॉर्ब करता है। अगेन जो है मेरिस्मेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू जो है, डिफरेंशिएटिंग टिश्यू ये जो सेल डिवाइड कर रहे हैं वहाँ पे ये सेल चाहिए, सेल डिवीजन में कैल्शियम चाहिए। जब सेल वॉल सिंथेसिस होती है तब भी हमें कैल्शियम चाहिए। तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है, कैल्शियम पैक्टेट इन द मिडल लैमेला में होता है। तो इट इज़ ऑल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। जब माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं तब भी ये चाहिए। इट एक्यूमुलेट इन ओल्डर लीव्स, जो पुराने लीव्स हैं वहाँ पे कैल्शियम जो है इकट्ठे होता रहता है। तो जो इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इट इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम्स, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब मैग्नीशियम, अगेन डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयंस के फॉर्म में ही प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है। मैग्नीशियम हेल्प करता है ये जितने भी एंजाइम रेस्पिरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस के लिए जितने भी एंजाइम्स चाहिए उन सब पे मैग्नीशियम आयंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो मैग्नीशियम होता है ये किसका है, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड हेल्प टू मेंटेन द राइबोस स्ट्रक्चर। जो राइबोसोम्स होते हैं उसको भी ये मेंटेन करता है, और ये जो क्लोरोफिल में है रिंग स्ट्रक्चर में उसमें भी ये आयंस जो है होते हैं। अब सल्फ़र, सल्फ़र जो है वो सल्फेट, ये आपने याद करना है कि जो प्लांट है सल्फ़र किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, सल्फेट फॉर्म में। तो सल्फ़र जो है ये अमाइनो एसिड्स, 2 अमाइनो एसिड्स में होता है। जो सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के। और अमाइनो एसिड जिनमें सल्फ़र होता है वो दो कौन से हैं, सिस्टीन और मिथ्योनिन। सो सिस्टीन एंड मिथ्योनिन जो है वो बहुत सारे कोएंजाइम्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। विटामिन है जैसे थायमिन है, बायोटिन है, कोएंजाइम ए, एफ, हेरिडॉक्सिन्स हैं, उनमें ये सब में सल्फ़र होता है। आयरन, आयरन को हम ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं ना।
मतलब ये बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए आयरन, तो ये फेरिक आयंस में ही प्लांट इसको अब्जॉर्ब करता है। तो इट इज़ रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट इन कंपैरिजन टू द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनको जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ प्रोटीन। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो फेराडॉक्सिन है, जो साइटोक्रोम में ये हेल्प करता है। तो ये बहुत सारे एंजाइम्स हैं उनको कैटलाइज भी करता है, तो क्लोरोफिल की मेन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अब मैग्नीज क्या है? मैग्नस आयंस के फॉर्म में ही यूज़ होता है। ये एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उसमें इनका रोल है मेनली। और जिंक जो है, जिंक आयंस के फॉर्म में प्लांट इसको लेते हैं। ये भी एक्टिवेट करते हैं बहुत सारे एंजाइम्स जैसे कार्बोक्सिलेजेस, एंड इट इज़ ऑल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक हार्मोन है, उसकी सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। कॉपर जो है क्यूप्रिक आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये असेंशियल होते हैं फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स के लिए। सो लाइक आयरन, इट इज़ एसोसिएटेड विद सर्टेन एंजाइम्स इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शन and is reversibly oxidized from copper ions, ठीक है, the two cupric ions। so बोरोन जो है, ये भी आयंस के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होता है। बोरोन जो है, इसमें जो अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयंस जो है मेम्ब्रेन की फंक्शन के लिए, पोलन जर्मिनेशन के लिए, सेल इलॉन्गेशन के लिए, सेल डिफरेंशिएशन के लिए, एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए बोरोन जो यूज़ होता है। इसी तरह से मॉलिब्डेनम जो है, मॉलिब्डेट आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ये बहुत सारे एंजाइम्स का कंपोनेंट भी है, जैसे नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज। इसी तरह से क्लोरीन एनोइन और आयंस के फॉर्म में यूज़ होती हैं, और इनकी ये सल्यूट कंसंट्रेशन में टर्मिनेशन में हेल्प करता है, और एटॉयन कोनाइन बैलेंस सेल का बनाए रखता है। इट इज एसेंशियल फॉर द वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उसमें हम ये रिएक्शंस करेंगे, तो इससे ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट एसेंशियल एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट और नीडेड बाय द प्लांट्स।